गेट डेटा साइंस एआई में लीनियर अलजेब्रा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे आपका प्रिपरेशन शुरू होना चाहिए, ऐसा मेरा एक्सपेक्टेशन है। क्योंकि अगर आप मशीन लर्निंग को ज्यादा अप्रिशिएट करना चाहते हो, उसका ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन चाहते हो, उसे विजुअली अंडरस्टैंड करना चाहते हो, उस विजुअल अंडरस्टैंडिंग को लिखना चाहते हो मैथमेटिकली, तो आपके लिए लीनियर अलजेब्रा सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इनफैक्ट अगर आप प्रोबेबिलिटी में एडवांस जो टॉपिक्स हैं जिसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, अगर उस डिग्री ऑफ फ्रीडम को विजुअली देखना चाहते हो, उसका विजुअलाइजेशन आपको लीनियर अलजेब्रा बहुत ही अच्छे से दे सकता है। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि अगर आप गेट डीए के एस्पिरेंट हैं, आप लीनियर अलजेब्रा से शुरुआत करिए। मैं अपने बारे में बताता हूं। मैं गेट डेटा साइंस एआई के लिए स्टूडेंट्स को कोर्स ऑफर करता हूं, मैं ट्रेन करता हूं उन्हें गेट डेटा साइंस एआई के लिए। तो ये पर्टिकुलर वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होगा। अगर आप एक गेट डीए के एस्पिरेंट है तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप इस वीडियो को स्टार्ट से लेके एंड तक पूरा देखिएगा। हम शुरू करते हैं वीडियो। आप क्या देख सकते हैं, आपके लीनियर अलजेब्रा में सबसे पहला टॉपिक है वेक्टर स्पेस, सबस्पेस, लीनियरली डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंस ऑफ वेक्टर्स। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसपे हर साल आप क्या सोच सकते हैं, एक क्वेश्चन आया ही है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो 2026 में भी आया था, 2025 में भी आया था, 2024 में भी आया था। यहाँ पे आपके पास वेक्टर स्पेस का विजुअलाइजेशन होना चाहिए, यहाँ पे भी आपके पास वेक्टर स्पेस का विजुअलाइजेशन होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे भी आपके पास वेक्टर स्पेस का विजुअलाइजेशन होना चाहिए। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि अगर आप गेट डीए का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, सिर्फ फॉर्मूला पता हो गया तो अच्छा बात है, पर अगर उस फॉर्मूला का अगर आपके पास विजुअलाइजेशन है, आपको पता है कि वो फॉर्मूला क्या मीन करता है, तब आप गेट डेटा साइंस एआई में काफी अच्छा स्कोर भी कर सकते हो। इनफैक्ट इस पूरे प्रिपरेशन को बहुत इंजॉय भी कर सकते हो। तो मैं एक्सपेक्टेशन रखता हूं कि मैथ्स को बस एक फॉर्मूला चेस की तरह मत देखिए, मैथ्स को विजुअलाइजेशन के साथ इंजॉय करिए। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, जो वो पहला पूरा टॉपिक था, कौन सा, वेक्टर स्पेस, सबस्पेस, लीनियरली डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंस ऑफ वेक्टर्स, उस पे हर साल एक क्वेश्चन आता है, 1 मार्क का या फिर 2 मार्क का। तो आपको इस टॉपिक को अच्छे से करना है। इनफैक्ट अगर आप आगे के टॉपिक्स को अच्छे से समझना चाहते हो, तब भी ये टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग मैटर करेगी, वहां पे भी ये टॉपिक यूज होगा। तो इस टॉपिक को सबसे पहले स्ट्रॉन्ग करिए। ठीक है, फिर आप देख सकते हैं कि अलग अलग मैट्रिसेस आपको पता होना चाहिए। स्पेसिफिकली प्रोजेक्शन मैट्रिक्स का अच्छा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का अच्छा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का अच्छा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि 2026 में 2 क्वेश्चंस थे, 2025 में 2 क्वेश्चंस थे, 2024 में भी 2 क्वेश्चंस थे। प्रोजेक्शन मैट्रिक्स में ना, हम रैंक 1 मैट्रिक्स को, जैसे आप देख सकते हो ये एक प्रोजेक्शन मैट्रिक्स है, ये हर मैट्रिक्स, ये भी एक मैट्रिक्स है, ये भी एक मैट्रिक्स है, ऐसे 5 मैट्रिक्स का यहाँ पे सम है, जहां पे हर मैट्रिक्स एक रैंक 1 मैट्रिक्स है। प्रोजेक्शन मैट्रिक्स में रैंक 1 मैट्रिक्स का एक यूज है। तो जब आप प्रोजेक्शन मैट्रिक्स का अंडरस्टैंडिंग डेवलप करोगे, उसका आइगन वैल्यूज, ठीक है, वो सब कुछ, उसका रैंक, वो सब कुछ, मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि रैंक 1 मैट्रिक्स का भी एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग आपके पास लेके जाइए। क्योंकि आपका एग्जामिनर क्या करेगा, प्रोजेक्शन मैट्रिक्स पे डायरेक्टली क्वेश्चन फ्रेम करेगा, या फिर रैंक 1 मैट्रिक्स के फॉर्म में आपको टेस्ट करने की कोशिश करेगा। ओके, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट। दोनों साल, मतलब तीनों साल एक्चुअली 2-2 क्वेश्चंस आए हैं। एक और चीज बताता हूं अगले साल के लिए। यहां पे आप क्या देख सकते हैं, एक्स ट्रांसपोज ए एक्स, जहां पे ए आपका एक सिमेट्रिकल मैट्रिक्स है, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म का कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन पूछा है। ठीक है, क्योंकि एक्स के लिए कंडीशन है नॉर्म ऑफ एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन पूछा है इस क्वाड्रेटिक फॉर्म का। आपको एक दूसरा भी अगले साल थोड़ा एडवांस पूछ सकते हैं, नॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर का मैक्सिमम वैल्यू बताइए क्या होगा, सेम कंडीशन के साथ। पर तब क्या होगा पता है, कि आपके ए मैट्रिक्स के लिए स्क्वायर होना भी नेसेसरी नहीं है, वो रेक्टेंगुलर होगा, तो अभी भी आप उसका मैक्सिमम वैल्यू निकालने आपको आना चाहिए। तो एक एडवांस टॉपिक है थोड़ा सा, इसका एक छोटा सा ट्वीक है, ऐसा आप सोच सकते हैं, जो आपका गेट एग्जामिनर अगले साल शायद से टेस्ट कर सकता है।
ठीक है। उसके बाद आप क्या देख सकते हैं, प्रोजेक्शन मैट्रिक्स, पार्टीशन मैट्रिक्स पे अब तक क्वेश्चंस नहीं आए। वैसे पार्टीशन मैट्रिक्स बहुत ही आसान टॉपिक है, मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि सब कुछ कर लो फिर पार्टीशन मैट्रिक्स करो, आप ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे। क्वाड्रेटिक फॉर्म मैंने अभी भी बताया, इंपॉर्टेंट है, राइट, गेट एग्जामिनर ने पूछा है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड सॉल्यूशंस, उसके लिए आप गॉसियन एलिमिनेशन भी यूज करते हो, ठीक है। जो भी आप रो रेडियस एक्लोन फॉर्म में लेके जाते हो, सॉल्व करते हो, उसका एक वेक्टर स्पेस इंटरप्रिटेशन भी आपके पास होना चाहिए, क्योंकि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पे भी गेट एग्जामिनर ने क्वेश्चंस पूछे हैं। जैसे मैं बताता हूं, 2025 में भी पूछा है, 2024 में भी पूछा है। इनफैक्ट मैं बोल सकता हूं कि ये आपका वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो अगले साल भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, अगले साल भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाद में आप सोच सकते हैं कि आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स, डिटर्मिनेंट, रैंक नलिटी थ्योरम भी आना चाहिए, ठीक है। एलयू डिकम्पोजिशन इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, इसे आप लास्ट प्रेफरेंस पे रख सकते हैं। पार्टीशन मैट्रिक्स के बाद लास्ट प्रेफरेंस पे आप एलयू डिकम्पोजिशन रख सकते हैं। सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक है, पर एग्जामिनर के पास उतना अपॉर्चुनिटी नहीं है कि वो इतना डिफिकल्ट टॉपिक 2-3 मिनट में सॉल्व करने वाला क्वेश्चन बना सके, तो सिंपल क्वेश्चन ही बनते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग डेफिनेटली लेके जाइए सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन का, आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स का, ठीक है, क्योंकि इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं। इनफैक्ट क्वेश्चंस को मिक्स करके भी आते हैं। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे ए आपका प्रोजेक्शन मैट्रिक्स है और उसका डिटर्मिनेंट पूछा जा रहा है, उसका सिंगुलर वैल्यूज पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ आइगन वैल्यूज के क्वेश्चंस रखे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स पे रिलेटेड क्वेश्चंस है, आइगन वैल्यूज के बारे में, ठीक है, उसके रैंक के बारे में। यहाँ पे ए ट्रांसपोज ए मैट्रिक्स के बारे में आया है। तो मैं और 2 मैट्रिक्स के बारे में बताता हूं। ए आपका कोई तो एक मैट्रिक्स है, ठीक है, रेक्टेंगुलर, फॉर एग्जांपल एम क्रॉस एन का। ए ट्रांसपोज ए कैसा मैट्रिक्स होगा, ए ट्रांसपोज कैसा मैट्रिक्स होगा। अगर आप चाहते हो कि ए ट्रांसपोज ए फुल रैंक मैट्रिक्स हो, ये एक सिमेट्रिकल मैट्रिक्स है बाय द वे, आप चाहते हो इसका फुल रैंक मैट्रिक्स हो, तो ए मैट्रिक्स के कॉलम्स कैसे होने चाहिए। तो ये सब कंडीशन आना चाहिए, क्योंकि मशीन लर्निंग में हम यूज करते हैं, इनफैक्ट पहले टॉपिक में यूज करते हैं लीनियर रिग्रेशन में। तो इसका अच्छा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए किसका, ए ट्रांसपोज ए मैट्रिक्स एंड ए ट्रांसपोज। इनफैक्ट ए ट्रांसपोज है और ए ट्रांसपोज के आइगन वैल्यूज कुछ है क्या उनके बीच में रिश्ता, वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप समझ डेवलप कर चुके हो कि लीनियर अलजेब्रा को कैसे प्रिपेयर करना है। और आप क्या देख सकते हो कि टॉपिक्स रिपीट होते हैं गेट डेटा साइंस यहाँ में। अगर आपको कोई बोल रहा है कि गेट डीए का पेपर नया है, इसमें तो हमें पता ही नहीं कि क्या प्रिपेयर करना है, हम क्लियर कट देख सकते हैं कि टॉपिक्स रिपीट होते हैं गेट डेटा साइंस यहाँ में। बस यहाँ पे विजुअलाइजेशन रिक्वायर्ड है जो आपसे एग्जामिनर एक्सपेक्ट करेगा। अगर आपके पास विजुअलाइजेशन है, आप डेफिनेटली गेट एग्जाम में एस कर सकते हैं। एक नया चीज इस साल के हिसाब से बताता हूं, आपके पास ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फॉर्मूलास हैं, ठीक है, उनके एंगल्स के रेस्पेक्ट में और जो भी बेसिक फॉर्मूलास हैं, वो आपको बाय हार्ट होना चाहिए अगर आप गेट बीए के लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चंस इस साल के सॉल्व करना चाहते हैं। ये 2-3 क्वेश्चंस थे जिसमें ट्रिग्नोमेट्री का भी एस्पेक्ट था। इनफैक्ट अभी मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आपको पास रोटेशन मैट्रिक्स का भी अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर ने वो पूछा है। तो ये कुछ बेसिक सा स्ट्रेटेजी था। हमने क्या समझा है कि लीनियर अलजेब्रा सबसे फंडामेंटल सब्जेक्ट है। अगर आप गेट डीए की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, इसी सब्जेक्ट से आपका प्रिपरेशन शुरू होना चाहिए। आप काफी ज्यादा इंजॉय करोगे प्रोबेबिलिटी को भी, मशीन लर्निंग को भी, ठीक है, बहुत इंजॉय करोगे। प्रोबेबिलिटी कर लोगे तो मशीन लर्निंग एआई को और इंजॉय कर पाओगे, कैलकुलस करने के बाद तो और इंजॉय कर पाओगे। तो मैथमेटिक्स से ही आपका गेट डीए का प्रिपरेशन शुरू होना चाहिए। बाकी अगर आप मेरे साथ प्रिपेयर करना चाहते हो गेट डेटा साइंस एआई, आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। मैं ही आपको पर्सनली मेरे साथ प्रिपेयर कराऊंगा। हर महीने आपको क्या प्रिपेयर करना है वो पूरा डिटेल टाइम टेबल बना के आपको मैं गाइड करूंगा मेरे ही कोर्स के साथ। जब भी आपको कोई डाउट आता है, तुरंत आप मुझे व्हाट्सएप पे ही पूछ सकते हैं। आपका जो भी डाउट है विद इन 1-2 आवर्स उसे मैं रिजॉल्व कर दूंगा, ठीक है। 1-2 आवर्स में आपका हर डाउट रिजॉल्व किया जाएगा। वर्स्ट केस में 24 आवर्स में, मतलब एक दिन में तो वो डाउट रिजॉल्व किया ही जाएगा। बाकी गेट एग्जाम के पहले भी और गेट एग्जाम के बाद भी अगर आप मुझे मैसेज करते हैं
गाइडेंस के लिए मैं आपके लिए अवेलेबल रहूंगा अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं तो इतना ही था इस वीडियो में। हम फिर मिलेंगे किसी वीडियो के साथ। टिल देन बाय।